एक बार जिसका मन परमात्मा में लग गया ना, और एक बार जिसने बड़े भाव से गोविंद का नाम ले लिया ना, तो मैं सच सच कहता हूं मेरे प्यारे, उसको सपना में भी नरक की दृष्टि नहीं पड़ती है। हाँ, इस बात का एकदम विशेष उदाहरण दिया है अजामिल का कथा ने महाराज। एक पंडित जी थे। क्या थे? पंडित जी। नाम था अजामिल। बड़े विद्वान थे, सुशील थे, परिमित भाषी से, तेजस्वी थे, यशस्वी थे, मनुष्य थे, सारा गुण विद्यमान था। शास्त्रों का बोध होते हुए भी मन बिगड़ गया। व्यक्ति का मन दो तरीके से ही बिगड़ता है, और हमारे इस हृदय में काम दो जगह से प्रविष्ट होता है, एक कान और दूसरा ये आंख। ये आंख ने अगर गलत चीज देख लिया ना, तो हमारे आंख के द्वारा, इस नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय में जाकर के काम प्रविष्ट हो जाता है मेरे प्यारे। एक काम ने अगर गलत गलत दृश्य सुना है, गलत गलत बातों को सुना, तो हमारे हृदय में काम प्रविष्ट हो जाता है। परमात्मा ने आपको एक कान और एक आंख दिया है, तो केवल इसलिए दिया है, इस कानों से हम अच्छी अच्छी बातों को सुने। भैया, हमारा ये कान इसलिए है कि परमात्मा के कीर्तन को सुने, किसी की भलाई की बात को सुने, इसलिए नहीं कि हम किसी की चुगली सुने, किसी की चारी सुने, किसी को कुछ सुने। ना ना, ये अजामिल महाराज एक दिन ऐसी अपने पूजा करके कर्मकांड के कार्य को निवृत्त करके घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक गड़िका को देखे हो, किसी पर पुरुष के साथ में गलत कृत्य कर रही थी, और गलत कृत्य कर रही थी। उसको देख करके अजामिल महाराज के हृदय में काम प्रविष्ट हो गया। काम प्रविष्ट हुआ, ऐसा काम प्रविष्ट हुआ महाराज, उस गड़िका के पास में जाकर कहने लगे, देवी मैं तुम पर बड़ा ही मुझे प्रेम आ गया है, आप एक काम करो, आप हमारे घर चलिए, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और गड़िका को तो रुपया पैसा चाहिए, साथ में ना लेकर के गए महाराज। और लेकर के गए, वो गड़िका ने जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी को देखा है, और ब्राह्मण की पत्नी को देखा तो बोला ये कौन, उसको घर से बाहर भगा दिया। वो गड़िका पर इतना मोहित था, ये पंडित इतना मोहित था महाराज, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, उसको रख लिया। रख तो लिया। प्रातः काल जब उठा ब्राह्मण देवता, संध्या उपासना आरंभ किया। तो गड़िका ने तो जीवन में कभी पूजा पाठ देखा नहीं है, तो उसको थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ब्राह्मण जैसी पूजा करने को बैठे, ये गड़िका कहती है तुम्हारा पूजा पाठ छोड़ दो, और मुझे अपने पास में रखना है, तो एक काम करो। बोले क्या काम? खूब पैसा रुपया कमा करके लाओ, तभी मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, नहीं तो मैं चले जाऊंगा। जो ब्राह्मण दिन रात पूजा करता है, उसको किसी प्रकार का काम थोड़ी ना होगा। अब मनु भैया हमको कहोगे आप भैया कि आप टेंट का काम करो महाराज, तो कर पाएंगे क्या? एक बॉक्स को उठा के वहां रख दो बोलोगे तो कर पाएंगे क्या? अब ब्राह्मण देवता जीवन भर पूजा पाठ करे तो कहां से काम हुए उससे? कुछ नहीं सूझा, पैसा रुपया तो चाहिए, तभी वो गड़िका उनके घर में रहेगी। इसलिए ना चोरी करना आरंभ कर दिया। देखो व्यक्ति के जीवन में संगति का कितना बड़ा प्रभाव है। इतना विद्वान ब्राह्मण एक गड़िका, एक वेश्या के संगति में आकर के चोर बन गया हो। इतना भारी चोर बना, इतना भारी चोर बना कि लोग डरने लग गए। माथे पे काली पट्टी लेकर के घूमता, तलवार लेकर घूमता, जैसे रास्ते पे जाता सारे के सारे दुकान वाले शटर बंद कर लेते। भागो रे अजामिल, डाकू आ रहा है, चोर आ रहा है। अब इसको कौन सुधारे? उस गड़िका के माध्यम से बहुत सारे महाराज उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, पुत्रों को जन्म दिया। लेकिन पता है संतों के संग में इतना ताकत होता है ना कि अच्छे से अच्छे को सुधार देता है। पहले जमाने में ऐसा होता था कि संतों की मंडली यहां से वहां यात्रा करते थे। यात्रा तो कम से कम 20-25 संतों का झुंड वृंदावन से श्रीधाम अयोध्या जा रहे थे भैया।
तो ऐसा होता था जहां पर संध्या होता जिस गांव में, उसी गांव में रुक जाते। जाते 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 जा रहे हैं, संध्या हुआ तो अजामिल का गांव पड़ा। अजामिल के गांव पड़ा तो लोगों से पूछा संतों ने कि भैया कोई भक्त के घर का हमको पता बताइए। बोले क्यों? आज उन्हीं के घर में हमारा क्या होगा? प्रसाद होगा और बढ़िया सुंदर कीर्तन करेंगे, प्रातः काल उठेंगे और पूरा हमारा गंतव्य की ओर हम चले जाएंगे। कई लोग होते नहीं है जो ब्राह्मणों को, संतों को देख करके कहते हैं बड़ा ढोंग करता है, ये साधु संत ढोंगी होते हैं। ऐसा ही व्यक्ति से उन्होंने क्या पूछा था? कोई भक्त का पता पूछा था। व्यक्ति ने कहा आपको ऐसे संत, एक ऐसे भक्त का घर बताता हूं, जाओ आपका चकाचक सेवा होगा। और अजामिल के घर का पता बता दिया, देखो जाओ ना, वहां मस्त आपका स्वागत होगा। संतों की मंडली गई वहां पर और जैसे ही महाराज श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम राधे श्याम करते गए, भगवान का कीर्तन करते करते गए और जाए जैसे ही गए वहां पर पूछा, अरे भक्त अजामिल बेटा आप कहां? ओ अजामिल। अजामिल तो चोरी करने को गया था। उसकी पत्नी बाहर आई और पत्नी बाहर आकर के महाराज सोचिए एक बार, फिर हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज मैं सत्य सत्य कहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था बेटा किसी ब्राह्मण किसी संत के पास में कभी भी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं सत्य कहती हूँ। महाराज मेरा पति कोई भक्त नहीं है, वो तो डाकू है, वो तो चोर है, आप तो गलत जगह पर आ गए बाबा। पता है इस बात को सुना ना? संत बोले कोई बात नहीं बेटी, हम यहां से जाते हैं। और जैसे संत जाने लग गए तो हाथ जोड़ लिया और कहा महाराज मेरा मन तो नहीं होता है कि आपको जाने दूं, बल्कि मेरा इच्छा ये है महाराज, मैं तो अपने हाथ से आपको जल के लिए भी आग्रह नहीं कर सकती, आपको पानी भी तो नहीं दे सकती, क्योंकि मैं गरीका हूं महाराज। लेकिन इच्छा हो रहा है कि आज आप हमारे घर पर आए हैं ना, तो सूखा सूखा सामग्री ले लीजिए और जो हमारे घर के सामने वृक्ष पड़ा है, इसी वृक्ष के पास में आप क्या करिए, भगवान का प्रसादी बनाइए और भोग लगा करके पाइए, अगर आपकी इच्छा हो तो। सरकार उस गणिका की आग्रह को देख करके, निवेदन को देख करके संतों की मंडली ने स्वीकार किया और स्वीकार करके आज वहीं पर बढ़िया सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का बढ़िया सुंदर प्रसादी को बनाया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया है। और भोग लगा करके आज रात्रि में जैसे ही ग्रास को उठाया और आज पहली रोटी को खाने लगे ना, उठा करके उस महंत के आंखों से आंसू की धारा निकलने लग गया। वो महंत का शिष्य पूछने लग गया महाराज आप काहे को रो रहे, आपके आंखों में आंसू क्यों? तभी ना महाराज वो संत कहते हैं अरे बेटा आज हम इस अजामिल के घर का अन्न खा रहे हैं, और एक संत का कार्य है, एक ब्राह्मण का कार्य किसी के घर का अन्न खावे ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ करे। नहीं तो अगर ब्राह्मण को अगर आप भोजन कराओगे ना और ब्राह्मण आपके लिए कुछ कर्म नहीं करता है तो उसका जो पुण्य कर्म आपको प्राप्त हो जाता है। संत कहते हैं उसको सुधारूं तो कैसे सुधारूं, क्योंकि इसके घर का हम अन्न खा रहे हैं तो इसको कैसे सुधारा जाए। पता है अजामिल 4 बजे रोज लूट करके डाकू चोरी करके आता है 4 बजे को, लेकिन आज रात्रि को 12 बजे आ गया और 12 बजे अपने घर के सामने 20-25 संतों की मंडली को देखा तो आग बबूला हो गया। बोले कौन किसने इनको बुलाया है? इतने में तोड़ गई महाराज उसकी पत्नी, और पत्नी उठी और कहा मैंने बुलाया है। अपनी पत्नी को बड़ा डरता था, कहा तुमने बुलाया है ना तो ठीक है रह जाओ, 2-4 दिन और रख लो।
संत ने कहा कोई बात नहीं, अपमानित तो किया है और क्या किया है ना। प्रातः काल उठा है और प्रातः काल जब संतों की मंडली उसके घर से जाने लगे ना, घर से जाने लगे तो क्या हुआ पता है? संत महाराज क्या कहते? संत ने कहा अरे अजामिल बेटा, तुम तो जानते हो कोई संत किसी के घर में भोजन करे, किसी के घर में प्रसादी खावे तो उसको क्या दिया जाता है? दक्षिणा दिया जाता है। राठौर जी जैसी दक्षिणा की बात को सुना ना, डाकू बोलता है वाह रे, तुम भूत से पूत लेने की बात कहते हो। महाराज देखो तुम्हारा ये कमंडल, तुम्हारा चिमटा को मैं चोरी नहीं किया, उसको देख लो, समझ लो, नहीं तो सारा चीज को मैं चोरी कर लेता। संत कहते हैं अरे बेटा, हम तुमसे रुपया पैसा धन थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो बोले क्या चाहिए बताओ। हमने सुना है तुम्हारी जो पत्नी है गर्भवती है। बोले हाँ गर्भवती तो है। जब इसका पुत्र हो जाएगा ना तो इसका नाम क्या रख देना? इसका नाम नारायण रख देना। ये कौन सा बड़ा बात है, रख देंगे नारायण। संतों की मंडली ने महाराज इस प्रकार से उनको कह करके वहां से वापस चले गए जी। देखो कितना सुंदर उपाय बता दिया गया। इसीलिए पूर्व जमाने के लोग हैं ना, अपने बच्चों का बड़ा सुंदर सुंदर नाम रखा करते थे। किसी का नाम राम, किसी का नाम नारायण, किसी का नाम श्याम, तो किसी का नाम क्या। परंतु आजकल के लोग तो क्या क्या नाम रख देते हैं जी, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। कुछ दिन बाद में उसका पुत्र हुआ, नाम रखा क्या? नारायण। और नारायण किसका नाम है? भगवान का नाम है जी। छोटा बच्चा होता है घर में ना, सबसे ज्यादा उसी को लोग प्रेम करते हैं। दिन रात नारायण, ओ नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण कहते रहते कहते रहते कहते रहते। और याद है एक बात हमेशा है महाराज, जब किसी व्यक्ति का ना मृत्यु का समय आता है और कंठ अवरुद्ध होता है तो सबसे ज्यादा हम जिसे प्रेम करते हैं उसी की याद आती है। इसलिए अपने मन को परमात्मा के प्रति प्रेम को जागृत करिए, क्योंकि जब हमारा अंत समय आए तो भगवान का नाम ही हमको याद आए। लेकिन हम तो दुनियादारी में मस्त हैं। जब हमारा अंतिम समय आएगा तो दुनियादारी काम आएगा नहीं, आने वाला केवल भगवान का नाम। जब बहुत दिन हो गया, बीतता गया और ये अजामिल का मृत्यु का समय आया ना, और अजामिल के मृत्यु के समय आया, यमराज के दूत आए, यमराज के दूत इसको बांधने लगे और बांधने लग गए तो उसका बेटा दूर पर खेल रहा था। खेलते हुए देखकर को महाराज उसको तुरंत चिल्लाने लग गया, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही नारायण का नाम का शब्द लिया अंतिम समय में भगवान नारायण के दूत आ गए भैया, और तुरंत यमराज के दूत को मार करके भगाने लगे और उनको उनके फांस से छुड़ाया। दिव्य पार्षद बोले महाराज उनको ले जाने लग गए। यमराज के पार्षद कहते हैं आप इनको ले जाने नहीं सकते। बोले हमको यमराज नहीं भेजा है। बोले क्यों? क्योंकि ये जीवन भर पाप कर्म किया है। भगवान के पार्षद बोले तुम धर्मराज की पार्षद होने के बाद तुमको धर्म की परिभाषा नहीं होता है। बोले कैसा धर्म किसे कहते हैं? वेद प्रणीतो धर्मो हा धर्मस्ति पर्यया, वेदो नारायणा साक्षात् स्वयंभूरते सुश्रुमा। जिस परमात्मा ने वेद का प्रतिपादन किया है, जिस रास्ते पर महाराज वेद का प्रतिपादन किया है, उसी प्रतिपादन महाराज वेद के हिसाब से चला जाए उसी को धर्म कहा गया है। और वेद ने हमको ये बताया है भैया, अंत समय में परमात्मा का जो व्यक्ति नाम ले लेता है उसको कुचक्र से मुक्ति मिल जाती है। और आज इसने मरते समय नारायण 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 कह करके नाम लिया है, तो तुम कैसे इनको ले जा सकते हो? और मार पीट करके आज यमराज के दूतों को भगाया। यमराज के दूत जब धर्मराज के पास में आए, धर्मराज के पास में दूत आए और कहा सरकार आज तक तो हमको ये पता नहीं था कि आपसे बड़ा भी कोई देवता है। हम तो जगत का मालिक केवल आपको समझते थे।
आपको जगत का मालिक समझते थे, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई मालिक है समझ में नहीं आया। अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया, बोले बेटा का नाम क्या है? नारायण। और भगवान के दिव्य पार्षद आ गए लेने को। जैसे ही नारायण नाम को सुना है, धर्मराज ने बोला अरे अरे अरे, तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुमको भगवान नारायण का आज दूतों का दर्शन प्राप्त हुआ है। यमराज कहते हैं अरे दूत, अरे पार्षद, जब मैं ध्यान लगा करके बैठा रहता था तो आप मुझसे पूछा करते थे ना कि आप किसका ध्यान लगाते हैं। सुनो, आज जिसके पार्षदों को, जिसके दूत को तुमने दर्शन करके आया है ना, उसी के जो स्वामी है नारायण का मैं स्तुति किया करता था। तुम सब तो सौभाग्यशाली हो कि आपको नारायण का दूत का दर्शन प्राप्त हुआ है।